न्यूज़ 18 के खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदे सभे दा स्वागत है। राजन वैद ने जियां कि तुसें पता है कि हुण अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 1 जुलाई तो देश भर तो जो श्रद्धालु है वो जम्मू हुण पुजना उनकी शुरुआत हो चुकी दी है। ऐसे विच जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पासियां के कुछ उनके लिए अरेंजमेंट किए गए अस जानचे। साढ़े कन्नै अज बलदेव सिंह बलोईया डिप्टी मेयर जम्मू मौजूद ने। सर जियां कि तुसें पता है कि हुण कुछ दिन बची गए तो तुंदी तरफों के तैयारी रखी दी? बिल्कुल सारे को पहले तो जम्मू के लोग जिसे मंदिर का शहर आखते हैं, अमरनाथ यात्रा वास्ते पूरे देश भर के लोग जो आवा दे न उनके स्वागत वास्ते बड़ा बेसब्री करने इंतजार करा करते हैं। और उदे कन्नै ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी पूरी तैयारी की है। असें 15 तारीख ही उदी मीटिंग बुलाई, सारी तैयारी की समीक्षा की है, मैं आपे की है। और उस समीक्षा में असें टोटल जितने भी बेस कैंप जम्मू के हैं जिथे यात्री आइए ठहरने, उनकी रहने की व्यवस्था, उन्हें पानी, उनके वाशरूम, उन्हें लंगर, हर चीज़ किसी वास्ते कोई परेशानी नहीं आए वो पूरी तैयारी है। अमरनाथ यात्रा रूट जिधों यात्री ने आना जाना, कभी रुकने बाहर टहलना भी है, फिरना भी है, वो वास्ते लाइटिंग का बंदोबस्त वो सारा तैयार है। जितने शहर के वाटर कूलर ने उन्हें एरिए सराउंडिंग जिसे पानी पीने वास्ते वो साढ़े पूरे लगभग ठीक हैं। जोड़े 2-4 रहीज हैं उन्हें भी ठीक करा देन। इस दे कन्ने ही शहर की सफाई व्यवस्था साड़ा पूरा प्रयास है कि जिस तरह स्मार्ट सिटी जम्मू बने दा है, जम्मू च बड़ी एक चेंज आई दी है, बड़ी डिवेलपमेंट हुई है। उहदे कन्ने कन्ने यात्री भी इसी दिखी है और अच्छा इंप्रैशन लेके जान। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफों सफाई व्यवस्था की पूरी तैयारी है। मी लगता है कि इस बार यात्री जम्मू का एक अच्छा इंप्रैशन लेके जाएंगे। जी अस गल करचे यात्री निवास भवन की जिथे कि अज बेस कैंप बनी, बेस कैंप है यात्रियों वास्ते, उत्थे पानी की क्या व्यवस्था रखी गई थी तो कन्नै सैनिटेशन की क्या व्यवस्था की गई थी? क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की खपत बहुत ज़्यादा होंगी। असें सैनिटेशन वास्ते अलग लोग रिक्रूट किए न जड़े कि आम शहर की सफाई व्यवस्था की कोई परेशानी ना हो। तो ये वास्ते स्पैशल असें हर जगह बंदे लाए दे, आदमी लाए दे रिक्रूट करिए। खाली यात्रा वास्ते जी साड़ी 62 दिन की यात्रा चलनी है, 1 जुलाई को शुरू होनी है, वो भी अपने काम वास्ते पूरी तैयारी करने न। पानी रूटीन तो आना ही आना, लेकिन असें पानी के वाटर टैंकर रेडी मोड पर रखे हैं। QRT रखी दी कोई एमरजेंसी बनती है तो वो जी QRT है वो भी पूरी सपोर्ट कर। मुझे लगता कि कोई भी अच्छी बड़ी यात्रा वास्ते तैयारी है। पिछली बारी कोई 3 लाख कुछ लोग आए हैं, इस बार सानू उम्मीद है, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी आखा दी है कि यात्रा जी है वो 5 लाख को क्रॉस कर सकती है। असी उस चीज़ की ध्यान रखते उस तरह दी तैयारियां पूरियां करिए बैठे हैं। करने अस हूँ दिखा रहे हैं कि हूँ बरसात भी आने वाली हैं कि हूँ मानसून के 1 जुलाई तो मानसून की शुरुआत हो जानी है। वहाँ उसी देखते हुए भी कि सड़कों पर परेशानी ना हो लोगों की इस दौरान, उहदे लिए क्या अरेंजमेंट रखे थे? जम्मू शहर के 104 नाले बड़े बड़े और 171 डीप ड्रेन्स जड़ियाँ कि ब्लाकेड होंदा है, उनके मलबा भरोया होंदा, वो अस मार्च महीने तो ही सफाई तो लगे दा। लगभग 90% असी सारा क्लीयर कर बैठे हैं। और 15 दिन के अंदर अंदर सारा क्लीयर हो जाना। कोई भी शहर ब्लाकेड पानी जो वाटर लॉगिंग होंदी है, जी सब तो बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी असी उस तैयार है। तो मिगी लगता कि इस बरसात के विच सब कुछ ठीक रहना है और जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम रही है वो वास्ते पूरी तरह तैयार है। अस देखते हैं कि जम्मू के लोगों पास भी जो स्वागत किया जाता है, जो श्रद्धालु आते थे हर साल अस देखते हैं कि वो स्वागत करते हैं श्रद्धालु जिसले भी इतने पुजते हैं। लेकिन कई श्रद्धालु जो है वो उनके वास्ते लंगर भी आयोजित किए जाते हैं जम्मू के लोगों पास। तो जम्मू लोग क्या आखना चाहते कन्नै सफाई भी बनी रहे, अच्छी सैनिटेशन भी बनी रहे, तो कन्नै जो लंगर की व्यवस्था करते हैं वो भी अच्छी ठीक ढंग कन्नै चल सके। लंगर की व्यवस्था जम्मू के लोग तो लाते हैं, लेकिन देश भर के बाहर के लोग भी आइए लंगर लाते हैं। और इस बार बड़ा अच्छा इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला किया कि 40 वो आइटम जोड़े पूरे देश भर तो लोग आते, लेकिन उन्हें पता नहीं होंगे कि 1400 डिग्री हाइट पर 1400 फुट की हाइट पर जाना है, उत्थे के खाना के नहीं खाना, ऐसी चीज़ां जड़ियाँ उन्हें सूट नहीं करदियाँ क्लाइमेट के हिसाब कन्नै। उन्होंने भी 40 आइटमां लंगर उन्हें बैन कीतियां न। ऐसा ही भोजन मिलेगा जोड़ा भोजन उन्हें बीमार नहीं करे। कई बार दिखते कि यात्री बीमार हो जाते हैं, कैजुअलिटियाँ भी हो जांदियां न, उहदा पूरा ध्यान रखा गया। और बड़ी मुबारक वाली गल है कि जम्मू जो यात्री बेस कैंप तो है ही हैं, एक श्रीनगर बड़ा के बेस कैंप लगभग तैयार होने वाला 51 करोड़ रुपये की लागत कन्नै एक नरवाल के कोल ही उत्थे तिरुपति बाला जी मंदिर बनया, उहदे कोल ही 51 करोड़ की लागत कन्नै बेस कैंप होर तैयार होआ दा। अगले साल वो भी तैयार हो जाना। और
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਦੇ ਇਹ 4 ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸੁਗਮ ਹੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ आओ। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा बनी रोग ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ और जम्मू ਦੇ ਉੱਪਰ भी और अच्छी यात्रा संपन्न होएगी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ? बिल्कुल ਅਸੀਂ कारपोरेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो पूरे डिपार्टमेंट्स से अलाइड डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनका काम है, चाहे टूरिज्म है, चाहे डीसी जम्मू है, डिप काम है, इनके सभी सारे लोगों के कन्ने असीं मिलिए कि तालमेल बनाइए काम करा दें, कि टीम वर्क करने काम करा दें। कोई कमी नहीं रहेगी इनके स्वागत वास्ते, इनकी फैसिलिटी वास्ते, इनकी जी आओ भगत है वो वास्ते जम्मू पूरी तरह तैयार है, जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन भी तैयार है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਐਮਸੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨੇ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तमाम ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗਮ ਬਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਬਾ ਭੱਟ ਕਰਨੇ ਮੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया कि 9 साल बेमिसाल की लई है मोदी सरकार के होने के बाद अज कार्यक्रम जो बरनोटी तो तस्वीरें दिखा करते हो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO पुजे दे, हरदीप सिंह पुरी और जोड़े वो भी इतने पुजे दे, जोड़े मंत्री ने कैबिनेट मोदी सरकार के तुसें सनाया कि दूर दराज इलाके के जोड़े लोग हैं वो भी इतने पुजे दे। साढ़े कन्नै कुछ सरहदी इलाके के लोग साढ़े कन्नै इतने आए हैं, इन्हें पुछने कि किन्ना प्रोग्राम हा और क्या देखते हो कि 9 साल किन्ने बेमिसाल रहे हैं मोदी सरकार के। जी सर, के नाम कितों आए हो? मैं सरपंच रवि शर्मा, सरहदी पंचायत हरिपुर। जो 9 साल के सब प्रोग्राम देखा कि जिन्नी संख्या के अज इन्नी गर्मी भी अज उस पंडाल के बैठने की जगह नहीं, ये दसा दिया कि लोग किन्ने खुश है, किन्ने खुश है। ये देखा कि मोदी सरकार ने गल की है कि 9 साल के देश में के चेंज आई हैं, जो कठुआ जिले में के चेंज आई हैं, देश में के चेंज आई हैं। उसके अलावा इंपलायमेंट की गल हुई है। देश जोड़ा मोदी के नेतृत्व में दिन दूनी रात दूनी तरक्की करा रहा है और के बड़ी सारी गल्लां भी पूरी हो रहा है। जितेंद्र सिंह हो रहा है, क्या देखते हो तो इलाके कितनी डेवलपमेंट हुई है सारे? साढ़े देखो साढ़े अज को मैं अगर 2014 के पहले देखी जाए सानू बार्डर के उपर अगर हीरानगर जाना होंदा तो कुदै हाड़ आई जाता या कुछ भी आई जाता, तो उस टाइम के उपर सानू 15-20 किलोमीटर टर्न करिए फिर आने पौंदा बार्डर के उपर। पर अज की डेट के जोड़ा सिस्टम जोड़ा चेंज हुई आ, वो ब्रिज बनने के कारण अज चाहे हाड़ आवे चाहे जिड्डी मर्जी तूफान आवे, अस 2 मिनट के अपनी तहसील हैडकुआटर हीरानगर पुजने। इयां ही जेह्ड़े बीबी एक पंचायत ही अगर उन्हें कोई घगवाल वाले पासा सांबे वाले जम्मू वाले पासा जाने पौंदा तो उन्हें टर्न होइए कोई 1 घंटा दूर जाना पौंदा। पर वो एक पंचायत के वास्ते एक बड़ा पुल बनया बार्डर का, उसकी कास्ट कम से 200-300 करोड़ होनी है, तो वह भी एक लोगों की समर्पित किया गया। ये भी एक 9 साल जो बेमिसाल के उस उपलब्धियां वो बगैर और मोदी सरकार आने के बाद ही जोड़ा 4% जो रिजर्वेशन मिलना शुरू हुई है, ये भी नोड़ा ही पार्ट है। ये को पहला क्या होंगे जो भी कदे बम बमारी होंगी या मतलब कि कोई पाकिस्तान शतानियाँ करता सारे लोग नट्टिए जाने पौंदा, उन्हें जगह नहीं होंदियां। अज की डेट में देखो बंकर बनी दे घर हर घर की बंकर मिली जाता, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्हें कि अग्गे पिछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने बड़े आराम करना अपने बंकरें दे विच रही सकते, मतलब कि अपने बच्चे की सारे की देखभाल कर सकते। नोट करना क्या करना बार्डर गल करते हैं बार्डर के कुछ जो टूरिस्ट विलेज भी बनाए हैं, क्या उनका कोई फायदा होया? हले बार्डर के उपर जो टूरिस्ट वगैरह जी गलबात चला दी है वो वाइब्रेंट विलेज हले शुरू नहीं हुई है स्कीमां, वो मुझे लगता कि बड़ी जल्दी नुआढ़े उपर भी बार्डर के उपर काम करने मिल जाना। रोजगार के लिए दिखा नहीं रोजगार के उपर अगर अज की डेट में तुसें देखा कि एक मतलब कि इंजीनियरिंग की बच्चे ने अज की डेट में अगर 200 लीटर दुध बेचा दा तो उसकी 50 के नजर दिओ तुस किन्ना बनी है। ये कन्नै तुसें मेरे पिंड का धीरे स्टॉप एरिया दिखा जिस बंदे ने अज की डेट में 10 को लेइयै 15 बंदे अपने कन्नै लाए दे और एक कमां दे विच लगभग 16-17 लाख रुपया विक्रांत भी है। हाँ विक्रांत मुड़ा जिसकी स्टोरी थोड़े न्यूज़ 18 ने प्रमोट की है। वो मुड़ा भी अज की डेट में 10 बंदे इंपलायमेंट दिया दा और खूब सारा पैसा कमा दा। मतलब कि जो स्टार्टअप जो शुरू किया अगर 2016 के पहले देखे जाए 2014 को पहले हिंदुस्तान के सिर्फ 100 स्टार्टअप ही अज की डेट में 1 लाख को ज़्यादा स्टार्टअप है। वो सफल हुआ कम वो चला दा ते आने वाले टाइम के नवीं ऊंचाइयां छूआ करोगे जरूर।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਵੀ ਔਰ ਹਰੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਦੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਰਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ पर चला करते हैं और बड़े सारे नौजवान जोड़े ने लोगों वास्ते रोज़गार के अवसर भी पैदा करा करते हैं। और उम्मीद इन्हें रखी है कि सरहदी इलाके के कन्नै कन्नै जोड़े और भी इलाके ने उनके इलाके का भी डिवेलपमेंट जो सरकार इं करती रहोग तो 9 साल जोड़े इनके बाकी के आख्या कि बड़े बेमिसाल होना। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ कठुआ ਤੋਂ चरणजीत ਸਿੰਘ। ਅਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨੀय किसान हैं उनकी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੇਲਣੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਅਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਝ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨੀਆਂ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਲੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ? सर करनैल सिंह जी। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ? ਰੋਡ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ। ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਕੋਈ 12-14 ਰੋਡ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੂਲ ਕਲਾਂ ਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਸਿਰਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਂ। ਰੇਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮਤਲਬ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਰੋਡ ਹੈਗੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾनीय किसान ਹਨ ਤੇ उनकी भी काफी परेशानी बड़ी परेशानी जी गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ? ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਡ ਦਾ ਤਿਆਰ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਕਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਡ ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਾ। ਪੁਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਾ ਤੇ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਆਨੇ ਪਾਇਆ ਕੂਲ ਕਲਾਂ ਚੋਂ। ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਦੂਆ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ। ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ 12-14 ਗ੍ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੋਡ। ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? सर मेरा नाम अजीत राज है। सर ये साढ़ा नक्की वाला पै है ते काफ़ी बहुत पुराना साढ़ा पै है ते जनाब ये इसलै इस पै च ना कंकर है ना कुछ है मक्की इस पै कन्नै घट्ट कोला सानूं 15-20 ग्रां जेह्ड़े इस तरह जुड़दे ने साढ़े कन्नै ते जिसलै बरसात आंदी है हुण बरसात अग्गे भी दिन आवा दे ने सर। हुण बरसात आने कन्नै केह् होना कि इत्थे सानूं पानी बहुत चढ़ी जाना है ते साढ़ा आना जाना बिल्कुल बंद हो जाना। सानूं 5-6 किलोमीटर जेह्ड़ा घूमियै अपने खेतां विच आने पौंदा है। इक रस्ता सर ओह् भी बंद हो जाता है जिहदी वजह नाल सानूं काफ़ी नुकसान होंदा है। अगर ये पुल अगर ये रस्ता बनी जाए तो सानूं कम से कम भी अद्धा किलोमीटर जेह्ड़ा ये सानूं सफर 5-2 मिनट च 1-2 मिनट च अस कंप्लीट कर सकने हैं। अगर जेह्ड़ा घूमी आना पैंदा सर उधरों आना तो सानूं 5-6 किलोमीटर का भी सानूं बड़ा
ਪਹੁੰਚਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ कि इतने पुल भी बना जाए और रास्ता भी रोड भी बनाया जाए, क्योंकि सारे किसान जिन्हें भी सारे परेशान होंगे ने। इसलिए बरसात आवा दी है, इसलिए लोकें अपने बैंस या ट्रैक्टर या कुछ भी लियाना वै ते जां इ'यां अगर पट्ठे भी चुक्की अगर घर लेने होन तो सर बहुत दिक्कत है। दिक्खो तुस किन्ना इत्थै गंद पेदा, किन्ना चिक्कड़ चुक्कड़ है, ते इहदी वजह कन्नै सानूं बहुत परेशानी आंदी सर। इहो आखना कि जेह्ड़ा एह् रोड है काफ़ी समय तो इसदी डिमांड करे करदे ने, रोड बनाया जाए और कन्नै कि एक बिच जेह्ड़ा एक नाला है ओह्दे उप्पर जेह्ड़ा इक पुल बनाया जाए, ताकि जेह्ड़ा लोक न जेह्ड़ा लोकां गी जेह्ड़ा इसदा फायदा मिली सके। उंदा एह् बी आखना कि इस अगर एह् इत्थै रोड ते पुल बनी जंदा ते लोकां गी कम से कम जेह्ड़ा 3-4 किलोमीटर घूमियै आना पैंदा, ओह् नहीं आना पेगा। और लगभग ये जेह्ड़ा शार्ट रस्ता है इधरों जेह्ड़ा 1 जां 1.5 मिनट का सफर तय करिए जेह्ड़ा ओह् अपने घर जां अपने खेतों में उत्थे पुज्जी सकदे न। हुण स्थानिक जेह्ड़े किसान न उन्होंने सरकार अगे अपील की है कि जल्द तो जल्द जेह्ड़ा इस रोड उपर ध्यान दिता जाए और जल्द तो जल्द जेह्ड़ा इत्थे पुल का निर्माण भी किया जाए, ताकि जेह्ड़ा इत्थे स्थानीय किसान और स्थानीय लोग न इत्थे दे उनकी जेह्ड़ी है कुछ राहत जेह्ड़ी है ओह् मिली सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क लई अरनिया तो दिनेश सूदन। तुस दिक्खा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। केंद्र सरकार लगातार रियासी जिले दे विच जेहड़ियां न बड़ी बड़ी सौगातां जेहड़ियां न आए दिन दिंदी जा दी। हुण एक बड़ी सौगात जेहड़ी है अज तो 10 साल पहले रियासी दे विच जरूर सुनने की लब्भी ही कि मिलने वाली है रियासी दे लोकें गी, जम्मू कश्मीर दे लोकें गी। इत्थे एक विंड पावर प्रोजेक्ट जेहड़ा है वो सैक्शन किया गया हा। अस इस वेले बिड्डा ग्रां च मौजूद हाँ। ये बिड्डा पंचायत है, रियासी जिले की ये पंचायत है और इत्थे काफ़ी ज़्यादा तेज़ जी है वो हवा चलती है। सवेरे शामी दोपहरी जी है हमेशा जी है वो हवा रौंदी है। टॉप हिल है और इत्थे जी टेस्टिंग की गई ही विंड पावर प्रोजेक्ट लाने आस्ते। अज तो 10 साल पहले जी कमायल शुरू की गई और टेस्टिंग जो टेस्टिंग प्लांट तो टावर दिखी सकते हो, ये सामने ये लाया गया और टेस्टिंग जी पास भी हुई ही। हुण ये बाद जो लोकें की एक आस उम्मीद जगी ही कि एक लोकें की जेह्ड़ा इत्थे रोज़गार लब्भग, क्योंकि 46 करोड़ कोला भी बद्ध रकम की जी है वो 2018 और 19 ईयर दे विच जेह्ड़ी है वो इहदी कॉस्ट जेह्ड़ी ही वो जेह्ड़ी रखी गेदी ही। हुण फिलहाल 2023 चला दा, लोकें गी इंतज़ार अजें भी जेह्ड़ा जरूर बने दा है और सुनने गी ये भी लभदा है कि हुण जरूर जेह्ड़ी है इस्सै साल जेह्ड़ी है कम्म जेह्ड़ा शुरू हो जाग। लेकिन देरी काफ़ी होआ दी है, लोग निराश न क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ का कोई कोशिश जी है पूरी करी चुकी है सरकार और सफल भी जी है वो टेस्टिंग हो चुकी है। मेरे कन्नै इत्थों के लोकल गै बाशिंदे इत्थों के मौजूद हैं, इन्हें गलबात करने पुछने कि कितनी ज़्यादा अपेक्षा है केंद्र सरकार तो कि विंड पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के एक पहला विंड पावर प्रोजेक्ट जो वो सैक्शन होया और की कारणें की वजह कन्नै जो वो अजें तक जो वो अटके दा कम्म। तुस अपना नाम दस्सिओ, मिगी दस्सिओ कि ये विंड पावर प्रोजेक्ट लगने कन्नै कितना ज़्यादा जो बाद्धा युवाएं गी लब्भना, जेह्ड़े युवा जेह्ड़े न घर बैठे दे अज्ज पढ़ी लिखियै जेह्ड़े बेरोजगार होए जी। करण जी नमस्कार जी। ते मैं तुसें दस्सना चाहना अपना नाम दस्सिओ। अच्छा, मेरा नाम सोम कुमार है, मैं इत्थै रियासी दा रौह्ने वाला हां। ते असें 10-12 साल होए इत्थै आंदे जंदे, जि'यां बिड्डा बाबा आने होने मत्था टेकन, ते एह् दिखदे बड़ा टाइम होया टावर लग्गे असें ते जेह्दे उप्पर इ'यै सुनने च आया कि इत्थै विंड एनर्जी का जो प्लांट लगना है लोकें रियासी लोकें लोकल की बिजली का मिलनी है, फायदा मिलना पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की फायदा जरूर है मिलना है। सोन जी हूँ जियां कि 46 करोड़ तो भी बद्ध रकम कन्नै इसी विंड पावर प्रोजेक्ट गी तैयार किया जाना, हूँ 50 भी क्रॉस करी चुके दा होना है। हूँ तुसें लगदा कि इत्थे जेह्ड़े लोग अज्ज सुनसान एरिया होई दा, NHPC ने इत्थे कम्म कीता, डैम बनाया, ओह्दे बाद च अज्ज वीरानगी है, तुसें लगदा कि रौनक जेह्ड़ी है दोबारा जेह्ड़ी है पटरी पर आना शुरू हो जानी है? जी बिल्कुल, अगर तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता जल्द तो जल्द, जो लोकल युवा बेरोजगार फिरा दे घूमा दे कम्म नहीं काज नहीं, सामने कोई दुकानां दिक्ख लो खाली बैठ रही, ऐसे उम्मीद च कि कोई गाहक साढ़े कोल भी आए जां ये अगर स्टार्ट हो जा लोकल मुड़े बेरोजगार उन्हें रोजगार लब्भी सकदा उप्परों। ते दूआ ये अगर स्टार्ट हो जा, हूँ मैं सुनया कि कोई NIPC कन्नै ते स्टेट का कोई आपस च कोई विवाद चला दा, वो भी सॉल्व होई दा है। फिर ये देर करा दे, हूँ देर कैली करा दे, तो चलो प्रशासन की पता होना जां बिजली की जेह्ड़ी कटौती होंदी ओह्दे थमां भी रमान जेह्ड़ा जरूर बिल्कुल बिल्कुल जे ते अगर प्लांट स्टार्ट हो जांदा